हाय अर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर विद ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। लगता है मैंने जो वन शॉट दिया था मेरी आदमी उसको बहुत पसंद आया है। उसमें व्यूज़ आए हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को माई मास्टर हवी में जो रोमांस की कमी हो रही है मुझे उसे पूरा करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वन शॉट दिया था कि मेरी आर्मी बोर ना हो। तो चलिए अब पार्ट 27 स्टार्ट करते हैं माई मास्टर हवी का। जेके नहीं मानती है और ते मनाता ही रहता है। जेके को एक दिन बहुत गुस्सा आता है और वो ते से कहती है, तुम हमेशा से ही ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड करके उन्हें छोड़ देते हो। तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे ना। मैंने उस रात जो देखा था वो सही है ना। मुझे लगा बस तुम निशा के साथ ही ये सब करते हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम सबके साथ ही ऐसा करते हो। तुमने मेरे साथ भी यही किया है। अब जाओ ना, तुम्हारी एक रात तो हो चुकी है। तब ते अपने फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर मिशा ने चाल चली होती है। मिशा ते को कॉल करके अर्जेंटली फार्म हाउस पर बुलाती है, जिससे ते भी इस बात से मना नहीं कर पाता है क्योंकि मिशा ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। वो उसकी जान बचाई थी, इसलिए ते भी उसकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है, ये आखिरी बार होगा जब मैं तुमसे मिलूँगा, क्योंकि मैं अब जेके को धोखा नहीं दे सकता हूँ। और मुझसे पता नहीं क्यों पर जेके से धोखा नहीं दिया जा रहा जेके को, इसलिए मैं अब तुमसे नहीं मिलूँगा। ये लास्ट बार है। तो मिशा कहती हैं हाँ ठीक है, तुम एक बार फार्म हाउस पर आ जाओ, बस मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तो उसकी बात मानकर फार्म हाउस पर चला जाता है और इधर मिशा जेके को कॉल लगा देती है और कहती है तुम्हें अपने पति से बहुत प्यार है ना, तो मैं तुम्हारे पति का असली चेहरा तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों दोस्त हैं, पर ऐसा नहीं है। वो मेरे प्यार में पागल है और मैं उसके प्यार में। वो मेरे साथ रोज़ रात इंटीमेट होता है और तुम्हें तो ये पता भी नहीं होगा कि वो हर लड़के के साथ एक रात के स्टैंड करता है और वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। इसलिए आज रात वो मुझसे मिलने फार्म हाउस पर आ रहा है। तुम्हें ना विश्वास हो तो तुम आज रात आकर देख लो। जेके शौक हो जाती है और वो भी तैयार होकर फार्म हाउस पर पहुंचती है और इधर मिशा ते को ज़बरदस्ती किस कर रही होती है क्योंकि ते नहीं मान रहा था। वो चाहता था कि वो मिशा से जल्दी अलग हो जाए। वो नहीं चाहता कि जेके को कुछ भी पता चले। अब मिशा ये सब जानबूझ के कर रही थी क्योंकि जेके देख रही थी। तभी अचानक जब जेके से नहीं रहा गया कि उसका हबी किसी और के साथ ये सब कर रहा है, तब वो जल्दी से आती है और कहती है ते किम तेहन, ये सब क्या है। ते सफाई देते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पे सिर्फ मिशा से बात करने के लिए आया था। तो जेके कहती हो तो दिख ही रहा है कि तुम कितना बात कर रहे हो और कितना नहीं। जेके मिशा और ते को दोनों को ही एक एक स्लैप मारती है। मिशा अपने गाल पर हाथ रख के कहती है मेरा काम तो हो गया है, तो मैं चलती हूँ। अब ते मिशा के जाने के बाद जेके को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम समझ रही हो। जेके बहुत गुस्से में थी, वो ते की बात नहीं सुनती। फिर ते को एक और स्लैप मारती है। अब ते और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है हाँ मैंने रातें बिताई हैं मिशा के साथ, पर आज जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। मैं तुमसे पहले जितनी भी लड़कियों के साथ रात रुका हूँ उनके साथ वन नाइट स्टैंड ही किया है और मैं ये बात तुमसे छुपाई है और मिशा के साथ मैं बहुत बार कर चुका हूँ क्योंकि मिशा ने मेरी जान बचाई थी। इसलिए मिशा का एहसान चुकाने के लिए मैं उसके साथ हमेशा ही इंटीमेट होता था। अब जेके को और गुस्सा आता है और वो कहती है ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और वो जेके के जाने की बात सुन के ते बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कहता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैंने तुम्हें सच बताया है
पहले मैं रात स्टैंड किया करता था, पर जब से तुमसे शादी हुई है तब से सिर्फ मैंने एक बार मिसा के साथ रात बिताई है, उसके बाद नहीं। और जेके ये सुनकर और भी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं कि तुम मेरे बाद भी उस मिसा के साथ थे। तो ते कहता है, हाँ मैंने सिर्फ एक बार ही किया है, क्योंकि जब तुम अपने मायके गई थी पगफेरे के लिए, उस रात मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया था क्योंकि मैं मिसा के साथ था। और उसके बाद मैंने मिसा से साफ साफ कह दिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं जेके के साथ रहना चाहता हूँ और उसे मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो मिसा ने ये सब बदला लेने के लिए किया है मुझसे। उस रात के बाद से मिसा और भी ज़्यादा मेरे लिए नीडी हो गई थी और वो मुझे बार बार अपने पास चाहती थी, जिस वजह से मैं उसके पास नहीं जाना चाहता था। और वैसे भी मुझे तुम्हें देखकर कुछ अलग सा ही फील हो रहा था और मैं उसे लेके थोड़ा कंफ्यूज था। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मिसा के साथ नहीं। और इस बात को मिसा हजम नहीं कर पाई और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ये सब नाटक उसने ही किया। अब ते ये सब सोचकर अपनी सोच से बाहर आता है और जेके की तरफ देखता है तो जेके कहती है, हाँ तो तुमने मिसा के साथ भी वही सब किया था और तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वही करो और तुमने कर लिया। अब क्या चाहते हो तुम? अब मैं तुम्हारे पास दोबारा नहीं आऊँगी। हाँ मुझे पता है तुम मिसा को उसके एहसान के लिए उसके साथ इंटीमेट होते थे, पर मेरे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? और मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोज़ रेप करोगे। अब ते उसे प्यार से समझाता है, कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ जेके, प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। अगर तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा और फिर तुम अकेले रहना मेरे मरने के बाद। अब जेके थोड़ा घबराती है लेकिन कहती है तुम जाओ यहाँ से। अब ते भी वहाँ से चला जाता है मुंह बनाकर। उधर हॉबी अपने घर पर होता है, मतलब कि मेंशन में होता है। और अब लीसा भी जेके के ससुराल गई ही थी और हॉबी को लीसा बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाती है। पहली बार में उसे कुछ याद आता है लेकिन वो कहता है अब तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। अब हॉबी लीसा से मिलने के लिए प्लानिंग करता है और उससे मिलता है और उन दोनों में बहुत अच्छी ही दोस्ती हो जाती है। तो अब हॉबी लीसा से कहता है कि क्यों ना भैया भाभी को मिलाया जाए। तो लीसा भी हाँ कह देती है। तो दोनों ही अब एक प्लान बनाते हैं। इधर जेके से लीसा कहती है चलो ना दीदी बुसान चलते हैं, चलो। जेके कहती है ठीक है मम्मी से तो पूछ लें। तो जैसे ही उसकी मॉम आती है मिसेस जॉन, तो दोनों ही एक्साइटेड होकर पूछते हैं। तो मिसेस जॉन कहती हैं हाँ क्यों नहीं, तुम लोग घूम आ सकते हो, तुम लोग भी घूमने का शौक़ है तो घूम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना ख्याल रखना। तो इस पर लीसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही जेके और अपनी टिकट कर लेती है और दोनों ही बुसान के लिए निकल जाते हैं। और इधर हॉबी ते से कहता है चल ना तेरा मूड ठीक करते हैं हम लोग, चल हम लोग बुसान चलते हैं घूमने के लिए। अब ते भी मना नहीं कर पाता है और उसके साथ चला जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद ही हॉबी आया था, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। अब दोनों निकल जाते हैं। उधर से जेके जिमिन और युंगी को भी कह देती है तो दोनों ही अपनी पैकिंग कर लेते हैं, वो दोनों भी निकल जाते हैं। अब सभी ही बुसान पहुंच जाते हैं और एक ही होटल में रूम ले लेते हैं। ते का रूम जेके के सामने वाले रूम में होता है और वहीं युमिन का रूम उनके बगल में। तो जब जेके देखती है कि ते भी वहाँ पे है तो वो शॉक हो जाती है और वो लीसा से कहती है यहाँ पे ते क्या कर रहा है। तो लीसा जैसे ही नीचे देखती है खिड़की से तो कहती है कहाँ है जीजू, जीजू तो कहीं नहीं है। तो जेके कहती है शायद मेरा वहम होगा। अब सब एक ही साथ घूमने भी चले जाते हैं
और सब एंजॉय करते हैं। लेकिन जेके अभी भी नहीं समझ पाए थे देखते यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सब कहते हैं क्यों, वो भी तो घूमने आ सकता है। ऐसे ही सब घूमते रहते हैं। जेके ते को माफ़ कर चुकी होती है क्योंकि उसकी आंखों में उसे प्यार दिख रहा था, लेकिन वो थोड़े नखरे करना चाहती थी। वो अभी भी उस रात को थोड़ा भुला नहीं पाती है। उसे थोड़ा सा उस रात को लेके दर्द होता है, लेकिन ते उसे मना कर ही छोड़ता है। और ये सब एक दिन टेंट लगाते हैं, वो घूमने जाते हैं तो वहीं बाहर ही टेंट लगा लेते हैं और वहीं सब अपने अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। लिसा और हॉबी एक दोनों को प्रपोज कर देते हैं, दोनों के बीच में लव बॉन्डिंग बन जाती है। और इधर ते जेके को मना लेता है और जेके उसको माफ़ कर देती है। अब दोनों ही अपने टेंट में किस कर रहे होते हैं बहुत डीपली। और इधर यूमिन का तो अलग ही रोमांस चल रहा होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही हार्डली इंटीमेट हो रहे होते हैं। और इधर हॉबी और लिसा के मन में एक बात होती है कि उसने एक अजनबी के साथ रात बिताई थी। वो बात उसे हॉबी को बतानी थी। इस टेंशन में वो हॉबी के नज़दीक नहीं जाती है और वो दूर सो जाती है। हॉबी भी कुछ नहीं कहता है, वो भी थोड़ा सा दूर होकर सो जाता है। अब उस रात के बारे में लिसा को याद आता है क्यों उसने उस आदमी के हाथ में ब्रेसलेट देखा था। तो यही याद करके उसको वही ब्रेसलेट याद रहता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब लिसा जेके और ते के रूम में यानी कि टेंट में जाती है तो वही ब्रेसलेट वो ते के हाथ में देखती है। अब वो रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। वो भी उससे पूछना चाहता था लेकिन वो पूछ नहीं पाता है। अब वो जल्दी से जंगल की तरफ चली जाती है और खूब रोती है। वो कहती है क्या मैंने अपने जीजू के साथ एक रात बिताई है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी। वो तो मुझे मना कर रहे थे लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती की थी उनके साथ। अब मैं क्या करूं। ओके आर्मीज, तो आगे देखेंगे लिसा ने सच में ते के साथ रात बिताई थी या फिर उसका वहम है। और इधर हॉबी किस सोच में डूबा है, वो किस लिए लिसा को इतना पसंद करता है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके आर्मीज, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और मेरी वन शॉट को पसंद करने के लिए थैंक यू आर्मीज, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बाय आर्मीज।